यत्र माने यदा, जब छिपितलोद्धरणाय, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, छिपितल पृथ्वी तल का, उद्धरणाय उद्धार करने के लिए, उद्यता जब भगवान तैयार हो गए, तब क्रोडीम तनुम बिभ्रत, बराह रूप को धारण किया। क्रोडस्य इयं क्रौडी, ताम क्रौडीम माने बराह के रूप को बिभ्रत धारण किया, जो सकल यज्ञ में, यज्ञों का स्वरूप है ये रूप, ये स्वरूप। ऐसे अनंत भगवान ने सकल यज्ञ में मही, संपूर्ण यज्ञों का स्वरूप क्रौडीम तनुम बिभ्रत, बराह का रूप धारण किया। और अंतर महारणवे, समुद्र के अंदर उपागतम आए हुए आदि दैत्य हिरण्याक्ष को धनस्तेया दाढ़ों के द्वारा ददार फाड़ डाला। जैसे वज्रधरा पदधरा इंद्र अद्रिम पर्वतों को फाड़ डाला था, ऐसे ही दंष्ट्रेया दांतों के दाढ़ों के द्वारा तम उस हिरण्याक्ष को भगवान ने ददार विलीन कर दिया, फाड़ डाला। भगवान आगे चलते थे, रुचि प्रजा के घर में जाता यज्ञ रूप में प्रकट हुए। अजनयत उन्होंने उत्पन्न किया सुयमान यम नामक देवताओं को। कौन थे भगवान? आकुति सुनु, आकुति के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, जिनका नाम था यज्ञ पुरुष। आकुति सुनु, आकुति के पुत्र रूप में स्वर्गीय रूप से उत्पन्न हुए हैं। और यमान यम नामक देवताओं को, अमरान माने देवताओं को अजनयत उत्पन्न किया। और दक्षिणायाम, दक्षिणा नामक अपनी पत्नी के गर्भ से यम नामक देवताओं को उत्पन्न किया। सुयमान अजनयत, यम नामक देवताओं को उत्पन्न किया दक्षिणा के गर्भ से। और लोकत्रय से, तीनों लोगों की महतीम बहुत बड़ी आर्तिम आहर, पीड़ा को हरण किया। महतीम आहरत यदार्तिम, लोकत्रय से तीन लोगों की महतीम बहुत अधिक आर्तिम आहरत पीड़ा को हरण किया। तब स्वयं मनुना, स्वयं मनु ने हरि इत्युक्त, उनका नाम रखा हरि। स्वयं मनु के द्वारा हरि नाम से पुकारे। चकर्दम गृहे रुजदेवाहुत्यां श्रीधि समंडल विरात्मगतिं स्वमात्रे पूजे आत्मसमलं गुणसंगभंगमस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रवेशे। हे द्विज, देवहूति के गर्भ से कर्दम गृहे जग, कर्दम के मुनि के घर में उत्पन्न हुए। क्या था भगवान का रूप? कपिल है। देवहूति के गर्भ से कर्दम गृहे, कर्दम मुनि के घर में यज्ञ उत्पन्न हुए। नौ स्त्री भी सम, 9 कन्याओं के साथ, 9 स्त्री भी कन्याओं के साथ कर्दम के घर में उत्पन्न हुए। स्वमात्रे, अपनी माता देवहूति को आत्मगति पूछे, आत्मगति का उपदेश दिया। यया, जिस गति के द्वारा आत्मसमलम, अपनी आत्मा के पापों को, गुण संग पंगम, गुण में से देखने के कलंक को, अस्मिन, इसी लोक में, विधूय, नष्ट करके, कपिलस्य गतिम प्रपेदे, भगवान कपिल मुनि की गति को प्राप्त हो। और हाँ, भगवान कपिल मुनि की गति को देवहूति स्वयं प्राप्त हो गई। यया, जिस आत्महत्या के द्वारा आत्मसमलम,
आत्मा की कलुषता को, गुण संग पंगम, गुणों में आसक्ति रखने का जो कीचड़ था उसको अस्मिन इसी जन्म में विधूय नष्ट करके कपिलस्य गतिम प्रपेदे, कपिल मुनि की गति को प्राप्त हो गई थी। भगवान सदत्ता यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगधीमा पुरुषैः यदुहैर्याद्या अत्रे अपत्यम अभिकांक्षते, संतान की कामना से अत्रि मुनि तप कर रहे थे। उनसे भगवान तुष्ट संतुष्ट हो गए। आह बोले, मया अहम दत्ता, मैंने अपने को तुम्हें दे दिया, इसलिए भगवान सदत्ता, उन भगवान का नाम दत्तात्रेय हो गया, दत्त नाम हो गया। अत्रि के पुत्र है इसलिए अत्रेय और जोड़ दिया गया। मया अहम दत्ता, मैंने अपने को तुमको दे दिया, इसलिए स भगवान दत्ता, वो भगवान दत्त नाम से प्रसिद्ध हो गए। यत पाद पंकज, जिनके चरण कमलों की पराग से पवित्र देह वाले होकर के योगाधिम आयु आपको योग सिद्धि को प्राप्त कर लिया, उभय दोनों प्रकार की भुक्ति और मुक्ति, यदु और है आदि, इन्होंने योग सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। तब तब तपो विविध लोक श्रेष्ठयामे आदौ सनाच तपसा सचलो सनो काकल्प संप्लव विनश्यमिहात्म तत्त्वं सम्यक् जगाद मुनयो यदचर्यतात्मम्। विविध लोक शिश्रक्षया, अनेक प्रकार के लोकों की रचना करने की इच्छा से, विविध अनेक प्रकार के लोकों की शिश्रक्षया रचने की इच्छा से, तप्तम तप, ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। भगवान आदौ सबसे पहले सनाद तपस्या के प्रभाव से, सन माने तपसा, तपस्या के प्रभाव से चतुसनो भूत, चतुर्सत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 रूपों में उत्पन्न हो गए। प्राक कल्प संप्लव, पहले कल्प के प्रलय से विनष्ट विनष्टम आत्म तत्व, आत्म तत्व नष्ट हुआ था। प्राक कल्प संप्लव, पहले कल्प के प्रलय में विनष्टम नष्ट हो गया आथा आत्म तत्व, जिसे सम्यक जगाद, अच्छी प्रकार से इन्होंने उपदेश दिया। मुनयः, मुनियों ने, यत जिस उपदेश को आत्मा, अपनी आत्मा में अचक्षत साक्षात्कार किया। मुनयः, मुनियों ने, यत जिस उपदेश को, आत्म तत्व को आत्मा, अपनी आत्मा में अचक्षत धारण किया, साक्षात्कार किया। धर्मस्य दक्ष दुहितं यजनेशमूर्त्यं नारायणो नरगिरिवरप्रभावं दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोकं दिव्यस्त्वनङ्गकृतनाघटितुं वसेको। धर्म की पत्नी, दक्ष की दुहिता माने पुत्री, जो धर्म की पत्नी थी, मूर्ति, तो मूर्तियाम अजनिष्ठ, दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए नर नारायण के रूप में। स्वतपः प्रभाव, उनकी तपस्या के प्रभाव को दृष्टवा, देख करके इंद्र ने कामदेव और अप्सराओं के भेजी। भगवतो नियमावलोकम,
भगवान के नियमों को लोप करने के लिए देव्य माने स्वर्ग की अप्सराएं और अनंत प्रतना कामदेव की सेना घटितम न सेतु नियमों का लोप नहीं कर सके हैं। स्वतः प्रभाव उनके तपस्या का प्रभाव अवलोकन था, जिसे दृष्टवा देख करके हैं इंद्र ने अप्सराएं भेजी, कामदेव भेजा, लेकिन वे देवते हमारे अप्सराएं और अनंत माने कामदेव की प्रतापमान सेना भगवतो नियमावलोकन भगवान को एक नियमों को खंडित करने के लिए घटितों न सेतु खंडित करने के लिए समर्थ नहीं हुई, नियमों का लोप नहीं कर पाए। कामं दहन्ति कृते ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुपतेन दहन्त्यशय्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनःश्रयेत। कृतिना पुण्यात्मा लोग रोष दृष्टिया अपनी क्रोध भरी दृष्टि से कामम दहंती कामदेव को तो भस्म कर डालते हैं, लेकिन रोषम दहंतम क्रोध जो अपने को जलाता है उस असह्य क्रोध को न दहंती नहीं भस्म कर पाती। रोष दृष्टिया अपनी रोष भरी दृष्टि से क्रोध भरी दृष्टि से कामम दहंती कामदेव को भस्म कर डालते हैं, लेकिन रोषम दहंतम क्रोध अंदर मत जलाता रहता है, असह्य क्रोध है उसको न दहंती नहीं भस्म कर पाती। स्वयं वही क्रोध भी यद अंतर प्रवेशन जिनके अंदर प्रवेश करते हुए अलम में भी बहुत भयभीत होता है, क्रोध अंदर प्रवेश नहीं करता। बताओ काम के कामदेव अस्य मन उनके मन में कथम से कैसे आश्रय ले सकता है। अंत से मन जब क्रोध नहीं घुस सकता तो पुनः काम कामदेव अस्य मन उसके मन में कथम से कैसे प्रवेश कर सकता है, कैसे आश्रय ले सकता है। विद्या सपत्नुदित पत्रिभिरन्तराज्यो बालो विषन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मादद्रुहगतिं गृह्णते प्रसन्नो देव्या श्रुवन्ति मुनयो यदुपयतस्तात्। सपत्नी उदित पत्रिभि सौतेली मां के द्वारा उदित माने कहे गए, पत्रिभि माने बाणों से ध्रुव का हृदय विध गया, विद्धा सपत्नी उदित पत्रिभि विद्धा सपत्नी के द्वारा उदित माने कहे गए, पत्रिभि बाणों से ध्रुव का हृदय विध गया। और राज्यो मंत्री राजा के समय पे रानी ने कहा तो ध्रुव का हृदय विध गया। बालो विषण बालक होते हुए भी तप से बनाने उपगता तपस्या के लिए ध्रुव बन चले गए। तस्मय उनको उन पर जो स्तुति करने लगे भगवान की, भगवान प्रसन्न हो गए। गणते स्तुति करते हुए भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए। और तस्मय उन ध्रुव के लिए ध्रुव गति आदात ध्रुव गति दे दी। दिव्या स्वर्गवासी देवता और मुने हमने मुनि लोग यत ऊपर अधस्तात स्तुवंती जिनके ऊपर और नीचे स्तुति करते रहते हैं। दिव्या स्वर्गवासी देवता लोग और मुनया मुनि लोग यत ऊपर जिनके ऊपर और अधस्ता नीचे स्तुवंती स्तुति करते रहते हैं। यद्वे नमोत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र ते पृष्ठपौरुषभगं
निरये पतन्तम् तत्पार्थितो जगति पुत्रपदं जलेभे दुर्गावसोनि वसुधा सकलानि येन। यत जिन भगवान ने उद्पथ गतम बेनम कुमार्ग पर चलने वाले बेन को जो द्विज वाक्य वज्र विपुलिष्ट द्विज ब्राह्मणों के वाक्यों से वाणी रूप वज्र से दुध वाक्य द्विज माने ब्राह्मणों के वाक्य रूपी वज्र से विपुलिष्ट माने भस्म हो गया उसका पौरुष और भगम माने ऐश्वर्य निरये पतंतम नरक में गिरने जा रहा था हैं तो त्रात्वा उसकी रक्षा करके अर्पिता मुनियों के द्वारा प्रार्थना करने पर जगति संसार में पुत्र पदम चले भी पुत्र पद को प्राप्त किया महाराज पृथु के रूप में उत्पन्न हुए ये जिन पृथु ने वसुधा से सकलानि वसूनि दुग्धा सब प्रकार के धन और औषधियों का दोहन किया है ये जिन पृथु ने वसुधा से सकलानि वसूनि संपूर्ण रत्नों को और धनों को दुग्धा दोहन किया नाभीरसा वृषभा ससुदेवि सूनुर् यो वै चचार समदैर्गृढयोगचर्या यत्पारमंशयः पदमामनन्ति स्वस्था प्रशान्तकरणा परिमुक्तसङ्गः। नाभि के घर में भगवान उत्पन्न हुए कौन किस रूप में ऋषभदेव के रूप में आस प्रकट हुई और नाभि की पत्नी कौन थी सुदेवी सुदेवी सूनु सुदेवी के पुत्र के रूप में हुई यो जो समदृढ़ बड़े समदर्शी थे और जड़ माने कठोर योगचर्या का चचार आचरण किया यत जिस योगचर्या को पारमहंस ऋषय परमहंस ऋषि लोग पदम आनंद भगवान का ही पद मानते हैं स्वस्था जो स्वस्थ है प्रशांत करना जिनकी इंद्रियां शांत हैं परिमुक्त संगा जो आसक्ति से रहित हैं वे भगवान का ही पद आमनंती मानते हैं सत्प्रेममास भगवान हयशीर साधु साक्षात् सयज्ञ पुरुषार्थपनीय वर्ण छन्दोमयो मखमयो खिलदेवतात्मा वाचो बभूरुषति सशतोस्य नस्तः। ब्रह्मा जी कहते हैं मम सत्रे आस मेरे यज्ञ में भगवान आए हय शीर्षा हय ग्रीव रूप से आए साक्षात यज्ञ पुरुष थे तपनीय वर्ण स्वर्ण के समान उनका रंग था छत्रमय वो वेदमय थे मखमया यज्ञ स्वरूप थे अखिल देवता आत्मा सब देवताओं की आत्मा थी उसकी वाचा उसकी माने मनोहर वाचा माने वैद वाणी स्वसता श्वास लेने पर अस्य नस्ता उनकी नाक से उत्पन्न हुई है उसती माने मनोहर वाचा वेद वाणी स्वसता श्वास लेते समय अस्य नस्ता उनकी नाक से बभू उत्पन्न हुई मत्स्यो युगांत समये मनोपलब्ध क्षोणी मयोनिधीवनिकायकेता विश्रांसिकानुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार
युगांत समय, युग के अंत में मत्स्य, एक मछली को मनुना उपलब्धा, मनु ने प्राप्त किया। मत्स्यावतार भगवान को मनुना उपलब्धा, मनु ने प्राप्त किया, जो छोड़ी पृथ्वी रूप थी और निखिल जीव, संपूर्ण जीवों का जो निकाय माने समूह, उनके केता माने आश्रय थे, संपूर्ण जीव समुदाय के आश्रय थे। उर्भय सलिले, अत्यंत भयभीत करने वाले जल में मुखाद, मेरे मुख से विस्मसितान, खिसक कर गिरे हुए, वेद मार्गान आदाय, वेद मार्गों को लेकर के उसी जल में विहार करते रहे। उर्भय, अत्यंत भयभीत करने वाले, सलिले, जल में, मुखात, मेरे मुख से, विस्मसितान, खिसक कर गिरे हुए, वेद मार्गों को आदाय लेकर के तत्र उसी जल में विहार करते रहे। गिरोदधाव मरदान वयुतपाना क्षीर सागर में अमर दानव यूथपानाम, देवताओं और दानवों के स्वामी उन्मथनताम, क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। अमृत लब्धये, अमृत की प्राप्ति के लिए, अमृत लब्धये, अमृत की प्राप्ति के लिए, अमर दानव यूथपानाम, अमर मन देवताओं और दानवों के यूथों के मालिक क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। तब आदिदेव भगवान ने पृष्ठेन, अपनी कच्छप को धारण किया। अब पृष्ठेन, अपनी पीठ पर कच्छप, वो गोत्र मंत्र पर्वत को धारण किया। और अद्रि, पर्वत जब परिवर्तन घूम रहा था, कषाण भगवान की पीठ में रगड़ पड़ रही थी, हैं? तो उनसे भगवान की कंडू, खुजलाहट मिट गई। तो निद्रा क्षण, भगवान को नींद आने लगी। कहते हैं ना, निद्रालो कमठा कटेर भगवता श्वासानीला पांतु, वही अर्थया है। अद्रि, पर्वत के परिवर्त घूमने से कषाण जो रगड़ लगी, उससे भगवान कंडू मिट गई। तो निद्रा क्षण, भगवान को निद्रा का अवसर मिल गया। त्रिविष्णु पूर्वभयः लिंगरूपं कृत्वा भ्रकुटि दंष्ट्र करालवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गदया विपतन्तमारा दूरो निपात्य विधदारणहैस्फुरन्तम्। त्रिविष्टप, स्वर्ग के देवताओं के उर्भयः, उर्माने बहुत बड़े भय को नाश करने वाले भगवान ने निषिद्ध रूपम कृत्वा, निषिद्ध रूप धारण करके भ्रमत भ्रकुटी, जिसकी भौहें भ्रमण मचक रही, अदंष्ट दाढ़ों के कारण, कराल वक्त्र, जिसका मुख बड़ा भयंकर लग रहा था, और गदया अभिमंडन, भगवान पर गदा से आक्रमण कर रहा था। ऐसे दैत्येंद्र, दैत्यराज हिरण्यकश्यप को आशु शीघ्र ही उरौ निपात्य, जंघाओं पर गिराए करके स्फुरंतम, वो छूटने के लिए फड़फड़ा रहा था, लेकिन भगवान ने खई विददार, नाखूनों से फाड़ डाला।
अंतः सरसुरबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण अंतः सरसी, सरोवर के अंदर उर्बलेन ग्राहेण, अत्यंत बलवान ग्रह के द्वारा पदे गृहीता, चरण पकड़ लिया गया गजराज का। तो यूथपति वो गजराज आर्ता बड़ा दुखी हो गया और अम्मुज हस्ता, अपने हस्त माने सूर्ण पर अम्मुज माने कमल लेकर के आम एकदम यह बोला, हे आदि पुरुष, हे अखिलोकनाथ, संपूर्ण लोकों के स्वामी, हे तीर्थों के समान सर्व हमारे यश वाले, सर्व मंगल नाम देव, जिनका नाम सुनने से मंगल होता है, ऐसे हे भगवान मेरी पुकार को सुनो। श्रुत्वा हरेस्तमरणाभिनमः प्रमेय चक्रायुधापतगराज भुजाधिरूढं चक्रेण नक्तवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्तं प्रगह्य भगवान् कृपयोजहारम्। श्रुत्वा हरि, इस पुकार को भगवान ने सुन करके, क्यों कि तम उस गजराज को जो अरणार्थिनम, शरण का इच्छुक था, तम उस गजराज को जो अरण अर्थिनम, शरण का इच्छुक था, अप्रमेय असीम महिमा वाले भगवान ने चक्रायुधा, चक्र धारण किया और पतंगराज, पक्षीराज गरुण की भुजाओं पर माने कंधे पर अधिरूढ़ा सवार हुई और पहुंच गए। और चक्रेण, चक्र सुदर्शन के द्वारा, नक्र बदनम, ग्रह के शरीर मुंह को विनिपाट्य फाड़ करके, तस्मात् उस मुख से हस्ते प्रगई है, सूंड में पकड़ करके भगवान ने कृपया, कृपा पूर्वक उज्जहार, उसे निकाल लिया। सरल है, कोई कठिन नहीं, इसे दोबारा कहने की जरूरत नहीं। ज्यायान गुणैरवर्जोऽप्यनिते सुतानां लोकान् विचक्रमहिमान् दधाति यज्ञं स्वामामैर्गृहे त्रिपदच्चरेण याञ्जानिते पथिचरन् प्रभुभेन चाल्यः। अदिते सुतानाम, अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे लेकिन गुणई ज्याया, गुणों में सबसे बड़े थे। गुणई ज्यायान, गुणों में सबसे ज्यायान माने श्रेष्ठ थे। जबकि अदिति सुतानाम अवरजा, अदिति के पुत्रों में अवरजा सबसे बाद में उत्पन्न ने छोटे, और इमान लोकान विचक्रमे, इन लोगों को नाप लिया है। या अधियज्ञ, उन यज्ञ के अधीश्वर भगवान ने इमान लोकान विचक्रमे, इन लोगों को नाप लिया। क्षमाम, पृथ्वी को, त्रिपदक, तीर पैन मांगने के बहाने, वामनेन, वामन भगवान ने जगृहे, बलि से ले लिया। क्षमा, पृथ्वी को, वामनेन, वामन भगवान ने, त्रिपदच्छलेन, तीन पृग मांगने के बहाने जगृहे, प्राप्त कर लिया। यांचामृते, भिक्षा मांगने के अलावा पथिचरण, अपने मार्ग पर चलने वाले सेवक को प्रभु भी न चाल्या, प्रभु भी चल, भगवान भी चलायमान नहीं कर सकते। क्यों? पथिचरण,
अपने श्रेष्ठ मार्ग पर चलता हुआ था, चल रहा था बलि, तो उसको याचामृते भिक्षा मांगने के अतिरिक्त प्रभु ही भगवान के द्वारा भी न चाल्य, कोई चलायमान नहीं होता, ऐसे भी चलायमान नहीं हुए। नार्थो बलिरय मोरो क्रमपाद शौच माता शिखा तवतो विबुधाधिपत्यं यो वै प्रतिश्रुतमृतेन विशरण्य आत्मानमङ्गशिरसा हरये विनेने। बले न अयम अर्थ, बलि के लिए भगवान ने कोई नहीं, कुछ नहीं किया। क्यों? ज्यादा से ज्यादा जब तुलसी दल ठोकता है उसमें भी तो मोक्ष दे देते हो, और बलि को क्या किया? देवताओं का अधिपति, तो क्या किया? कुछ नहीं किया है। नार्थो बलि, पति की कोई अर्थ नहीं दिया। जो पूर्व कर्म पाद शौचम, भगवान के चरणों के धोन जल को अपनी चुटिया पर बलि ने धारण किया। दिया क्या? विबुधाधिपत्यम, देवताओं का अधिपत्य दे। यो जिस बलि ने प्रतिश्रुतम रीते, प्रतिज्ञा के अलावा न चिकीर्षत अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहा। मैं पृथ्वी दूंगा तो दूंगा ही, प्रतिश्रुतम रीते, प्रतिज्ञा के अतिरिक्त अन्य न चिकीर्षत, अन्य किसी को स्वीकार नहीं किया। और हे अंग, आत्मानम, अपने को, शीर्षा, अपने सिर पर, हरये, भगवान के लिए, अभिमेने, भगवान से कहा अभी तीसरा पैर रखना बाकी है, मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान पर अपना सिर, भगवान के चरण को अपने सिर पर रखने के लिए तैयार हो गया। तो नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितोषौवाच योगं ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्वदीपं यद्वासुदेव शरणं विदुरन्यसैव। हे नारद, तुम पर भी विवृद्ध भावेन, बढ़े हुए भक्ति भाव से भगवान भृशं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। अत्युभ्यम, तुम्हारे लिए, साधु, अच्छी प्रकार से, परितुष्ट, संतुष्ट होकर के, योगम उवाच, योग साधना का उपदेश दिया है। विवृद्ध भावेन, बढ़े हुए भक्ति भाव से, साधु परितुष्ट, अच्छी प्रकार संतुष्ट हो गए। और योगम उवाच, योग का उपदेश दिया। ज्ञानंच, ज्ञान भी दिया, जो भागवतम, भगवान संबंधी ज्ञान दिया, जो आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाला दीपक है। यत, जिस ज्ञान को वासुदेव शरणा, भगवान वासुदेव की शरण में रहने वाले लोग, संतजन, अंजसैव विदु, सरलता पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं। यत, जिस ज्ञान को वासुदेव शरणा, भगवान वासुदेव की शरण में रहने वाले लोग, अंजसैव, सरलता पूर्वक, विदु, जान लेते हैं। चक्रं च दिक्षुवहितं दशसुष्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसुदमं व्यदधाच कीर्ति सत्येति प्रेतौ सखीं प्रदयश्चरित्रे। दशसु दिक्षु, दसों दिशाओं में, चक्रम अवहित, अपना चक्र स्थापित कर दिया, सावधान कर दिया। जो स्वतेजा, अपना ही तेज है, स्वतेजा, अपने तेज, चक्रम, चक्र को, दशसु दिक्षु, दसों दिशाओं में
अवहितम स्थापित कर दिया। और मन्वंतरेषु प्रत्येक मन्वंतर में मनवंश को धारण करते हुए विभर्ति उसका पालन करते हैं। और दुष्टेषु राजसु दुष्ट राजाओं पर दमम व्यदधा दंड धारण करते हैं। और स्वकीर्तिम अपनी कीर्ति को सत्य लोक में अतिपृष्ठे तीनों लोगों के पीठ पर माने तीन जन लोक तपोलोक आदि लोकों में चरित्रई अपनी चरित्रों के द्वारा अपनी उषतीम मनोहर स्वकीर्तिम अपनी कीर्ति का प्रथयन विस्तार करते हुए अपने चरित्र किया करते हैं। धन्वन्तरेश भगवान स्वयमेव कीर्तिर्नाम्ना पुरुरुजां रुजासुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्ध आयुष्य वेदमनुशास्त्रवती लोके। भगवान धन्वंतरि रूप में भी प्रकट हुए, जो नामना अपने नाम से और कीर्ति से स्वयं अपने आप पुरुषाम अत्यंत रोगी नृणाम पुरुषों के रुजा रोगों को आसुहंती शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। पुरुषाम अत्यंत रोगी नृणाम मनुष्यों के रुजा रोगों को आसुहंती शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। यज्ञ में भागम अमृतायु रवारुरुंधे अमृत का भाग सबको दिया, स्वयं भी प्राप्त किया। और लोके अवतीर्य लोक में वो अवतार लेकर के आयुष्य वेदम अनुशास्ति आयुर्वेद का उपदेश करते हैं। क्षत्रं क्षयाय विधिरोपभृतं महात्मा ब्रह्मध्रगोचितपरं नरकार्तिलेषु ऊर्ध्वन्त्य सार्वमणिकण्ठकमोग्रवीर्यो श्रेष्ठकृत्वुरुधारपरस्वदेन। विधिना उपभृतम भाग्य के फेर से जो बढ़ जाते हैं, ऐसे क्षत्रियों को क्षयाय विनाश करने के लिए जो ब्रह्मभद्र वेदों के द्रोही उचित पथम जो सन्मार्ग का परित्याग कर देते हैं, नरक आर्ति लिप्सु जो नरकों की पीड़ा को चाहते हैं कि हमें नरक मिले, ऐसे क्षत्रियों का विनाश करते हैं। उद्धंति ऐसे क्षत्रियों को मार डालते हैं। कैसे? ऐसे क्षत्रियों को मार करके जो अवनि कंटक पृथ्वी के कांटे, तब परशुराम जी रूप धारण करके उग्र वीर्या भयंकर पराक्रम दिखाते हुए 21 बार उरुधार परस्वधेन पैनीधार कले फरसे के द्वारा 21 बार क्षत्रिय राजाओं का विनाश करते हैं। क्यों कि अवनि कंटकम वो पृथ्वी के कांटों को उखाड़ फेंकते। अस्मत् प्रसाद सुमुखा कलया यस्मिन् विरोध्य दशकंधर आर्तिमार्क्षत। अस्मत् हम लोगों पर प्रसाद प्रसन्न होकर के प्रसन्न मुख से कलया अपनी कलाओं के द्वारा कलाओं के ईश्वर भगवान इक्ष्वाकु वंश ने अवतार लिया। और गुरु निर्देश से तिष्ठन गुरु पिता दशरथ के आदेश पर रहते हुए सदैता अनुज पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित वनम आवेश वन में प्रवेश किया। यस्मिन् विरुद्ध जिससे विरोध करके
जिन राम से विरोध करके दशकंधर रावण आर्तिम आर्छत दुख को प्राप्त किया। तस्मा अदादुदधिरूढ़ भयांग वेपो मार्गं सपाद्य रिपुरं हरवर्धिदक्षो दूरे सुहन्मथितरोषसुषोणदृष्ट्या आतप्यमानमवलोकयनग्रचक्रः। यशमय जिन राम के लिए अदात दिया समुद्र ने मार्ग, उदधि समुद्र ने मार्ग दिया। भय अंग वेपा, भय से समुद्र के अंगों में वेप माने कंपन उत्पन्न हो गया है। उदधि समुद्र ने जब रूढ़ दृढ़ हो गया, जम गया, उत्पन्न हो गया भय में, भय के कारण अंगों का कंपन। तो मार्गम आधार जिनको मार्ग दे दिया, सपदि शीघ्र ही मार्ग दिया। जो अरिपुरम शत्रु के नगर लंका को हरवत, जैसे शंकर भगवान ने 3 नगरों को भस्म किया, वैसे विदक्षु लंका को भस्म करना चाहते थे। दूरे सुहृद, उनका हितैषी मित्र यानी सीता जी दूर थे। तो मथित रोष सुषोण दृष्टिया, उनकी दृष्टि क्रोध से लाल हो गई है, जिससे समुद्र में शुद्ध हो गया, मंथन उत्पन्न हो गया। उसमें तातप्यमान, तपने लगे। मकर माने मगर आदि, उरग माने सर्प, जल में रहने वाले, और नक्र चक्र घड़ियालों का समूह सब तपने लगे। इतना क्रोध से दृष्टि लाल हो गई कि समुद्र का पानी खौलने लगा। तातप्यमान, तप गए मगर और नक्र चक्र घड़ियालों का समूह। वक्षस्थल स्पर्श विरोध महेंद्रवाहं दंतैर्विलम्बितकगोजुषाढ्यासं सद्यो सुवेशः विनेष्यति धारहर्तुर्विस्फुरितैर्धनुषोच्चरतोदिसैन्ये। इंद्र के हाथी ने एक बार रावण के वक्षस्थल पर ठोकर मारी तो वक्षस्थल में कुछ नहीं बिगड़ा, हाथी के दांतों में ही चोट लग गई। वक्षस्थल का स्पर्श करने से रुग्ण माने पीड़ित हो गया महेंद्र वाहा, इंद्र का हाथी। दंतई, रावण ऊढ़हासम, हंसने लगा। दंतई, दांतों के द्वारा, रावण के दांतों के चमक से हैं विडंबित कपो, दिशाएं भी प्रकाशित हो गई, दिशाएं भी विडंबित हो गई। जब ऊढ़हासम, रावण इतनी जोर लाकर हंसा कि विडंबित कपो, दिशाएं प्रकाशित हो गई। ऐसे रावण को सत्य शीघ्र ही जो दारहर्तु, पत्नी का हरण करने वाला है, उसको अशुभी सा प्राणों के सहित सत्य शीघ्र ही विनश्यति, अपने नगर को, अपने धाम को ले जाएंगे। जो फूल ही तुम्हारे फड़फड़ाते हुए धनुष से अधिसैन्य उच्चरता, जो सेना पर मध्य में खूब उछल कूद कर रहा होगा, ऐसे रावण को सत्य शीघ्र ही अशुभी सा प्राणों के सहित विनेष्यति, अपने धाम को ले जाएंगे। भूमि सुरुतर परूथ विमर्दिताय केशव्ययाय कलयासित कृष्ण केशा जाता करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपविमण्डनानि। सुरेतर परूथ, राक्षसों के झुंड से, सुर माने देवता, उनसे इतर कौन है? राक्षस। तो सुरेतर राक्षसों के परूथ झुंडों से विमर्दिताया, पीड़ित हुई, भूमे क्लेशव्ययाय, पृथ्वी के क्लेश को दूर करने के लिए, कलया, अपनी कला से,
सिद्ध कृष्ण केसा, गौर वर्ण के बलराम जी और कृष्ण काले वर्ण के श्री कृष्ण जी ये उत्पन्न होंगे। क्लेश व्यय, क्लेश को, पृथ्वी के क्लेश को व्यय करने के लिए, नाश करने के लिए, कलया अपनी कला से, सिद्ध माने श्वेत और कृष्ण केशों वाले यानी सफेद रंग के बलराम जी गौर वर्ण के और कृष्ण वर्ण के कृष्ण जी जाता प्रकट होकर करिष्यति ऐसे कार्य करेंगे जो जन अनुपलक्ष्य मार्ग, लोग जिनके मार्ग को नहीं जान पाएंगे, और ऐसे कर्म करेंगे जो आत्म महिमा उपनिबंधनानि, अपनी महिमा को सूचित करने वाले कर्मों को करेंगे। क्या करेंगे? तो केन जीवहरणं यतो लौकिकाया त्रैमासिकस्य च पदा सकटोपवृत्ता यद्रिण्यतानर्गतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं विदधार्जुनयोर्न भाव्यम्। तो केन जब शिशु अवस्था में थे तो उलूकिकाया जीव हरण, पूतना के प्राणों का हरण करेंगे भविष्य काल, क्योंकि उस समय भगवान का अवतार नहीं हुआ था। तो केन जब नारद जी ने प्रश्न किया था ना, तब भगवान का अवतार नहीं हुआ था, इसलिए भविष्यवाणी का प्रयोग करते हैं। तो केन शिशु अवस्था में ही उलूकिकाया हमारे पूतनाया, पूतना के जीव का अपहरण करेंगे। त्रैमासिकस्य 3 महीने में केव जब होंगे तो पदा अपने पैर से सकटा छकड़े को, छोटी गाड़ी को अपवर्ता उलट दिया। अब चलो ये परिणीता जो रेंगते हुए अंतर्गतेन वृक्षों के अंदर पहुंच गए, जो दिवस्पर्श स्वर्ग का स्पर्श कर रहे थे, बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। दिव माने स्वर्ग का स्पर्श करने वाले वृक्षों के अंतर गए और उनको उखाड़ डाला। इतर था यदि भगवान न होते अर्जुनयो उन्मूलनम न भाव्य, तो अर्जुन को गिरा नहीं सकते थे। इतर था माने भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई अर्जुनयो, अर्जुन के वृक्षों का उन्मूलनम उखाड़ कर फेंकना न भाव्य नहीं हो सकता था। यद वै व्रजे जीव यदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तत्शुद्धयेति विषयैरविलोलजिह्व मोक्षाटयिश्च दुर्गं यद जब ब्रजे, ब्रज में ब्रज पशुओं, ब्रज की गौओं को जो विष तोय पीठान, विष जल मिला हुआ जलपान करके अपालान गौओं का पालन करने वाले गोपों को अजीवयत जीवित कर दिया। अनुग्रह दृष्टि वृष्टिया, कृपा पूर्ण दृष्टि की वर्षा से, अनुग्रह पूर्ण दृष्टि की वृष्टिया वर्षा से ब्रज के पशुओं को और पालान उनका पालन करने वालों को जीवित कर दिया। तत्शुद्ध है यमुना जल को शुद्ध करने के लिए अति विष वीर, अत्यंत विष के पराक्रम से विलोल जीव हो, जिसकी जीव लपट लपट कर रही होगी, ऐसे उच्चाटयिष्यति निकाल भगाएंगे। उर्गम काले नाग को हृदयन्याम विहरण, नदी में विहार करते हुए, हृदयन्याम नदी में विहार करते हुए उर्गम सर्प को, काले नाग को उच्चाटयिष्यति निकाल भगाएंगे। तत्कर्म दिव्यमेव यन्निशयानं दावाग्निना शुचिबने परिदह्यमाने
पुण्येष्यति व्रजमतो वसितान्तकालम् नेत्रे विधाय सबलो नधिगम्य वीर्यः। तत्कर्म, भगवान का वो कर्म दिव्यम इव, इतना दिव्य है, यत जो निशयाना, रात में सो रहे थे गोप लोग, अद्दावागिना बन की आग से सूची बने परिदई माने मूलों का पद जलने लगा। उनको उन्नीस्यति ब्रजम, ब्रज को बाहर निकाल लेंगे, जबकि अवसित अंतकालम, उनका अंतकाल निश्चित था। अब भगवान क्या कहेंगे? नेत्र बंद कर लो। तो नेत्रे पिधाय, नेत्रों को ढक करके सबला, बलराम जी के सहित अनधिगम्य वीर्य, जिनके पराक्रम था पाने योग्य नहीं है, ऐसे अवसित अंतकालम, अंतकाल जिनका आने वाला था, ऐसे ब्रजवासियों को अग्नि से बचा लेंगे। अवसित अंतकाल, जिनका अंतकाल अवसित मान निश्चित था। तो सबला, बलराम के से नेत्रे पिधाय, नेत्रों को बंद करा लिया, और उन्नीस्यति, अतो माने उस अग्नि से उन्नीस्यति, बाहर निकाल लेंगे, बचा लेंगे। ग्रहति ग्रहणीत यद्यदुपवन्दममुष्य माता सुल्वन् सुतास्य नतुता तदमुष्य माति यज्जिह्वतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवेक्ष शङ्कितमना प्रतिबोधितासीत्। अमुष्य माता, उनकी माता ने यद्यत सुल्लम ग्रहणीत, जिस जिस सुल्लम ने रस्सी, जिस जिस रस्सी को उठाया, सुतस्य, पुत्र को बांधने के लिए, तब तक वो रस्सी अमुष्य न बांधी, उनको नहीं नाप सकी, उनको नहीं बांध सकी। तब तक ये जन्मता, जब आएगी श्री कृष्ण ने, तो अस्य बदने, उनके मुख पर गोपी यशोदा ने भूनानि संबीच, भूनों को देख करके संकित बना, मन सुसंकित हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में प्रतिबोधिता आसी, उसे ज्ञान, और यशोदा को ज्ञान उत्पन्न हो गया। पहले तो भूनों देखकर सुसंकित हो गई, अब बाद में प्रतिबोधिता आसी, ज्ञान से युक्त हो गई थी। नन्दं च मोक्षति भयात् वरुणस्य पाशात् गोपान् विलेषु विहितान् मयसूनुना च अन्यापृतं निशिशयानमदेशमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म। नंदन च, नंद बाबा को भी भयाद मोक्ष, भय से मुक्त कराएंगे। वरुण से पाशात, वरुण के फंदे से मुक्त कराएंगे। और गोपान, गोपों को जो पिलेशु पिहितान, गुफा में बंद कर दिए गए थे, मैं सूनुना, मैं के पुत्र व्योमासुर के द्वारा, पिलेशु पिहितान, गुफा के बीच में बंद कर दिए गए थे, उनको भी मोक्ष, मुक्त कराएंगे। जो गोप लोग आहनी आप्रतम, दिन में काम करने में लगे रहते थे, अनिसी निशयाना अतिश्रमेण, अत्यंत थकान हो जाने का कारण निसी निशयाना, रात भर सोते रहते थे, ऐसे गोकुल को विकुंठ लोगे, वैकुंठ लोक में उपनिष्यति, ले जाएंगे। गोकुलम, ऐसे गोकुल को जो अन्य आप्रतम, दिन भर कार्य में व्यस्त रहते थे, निशयानम अतिश्रमेण, अत्यंत थकान के कारण रात भर सोते रहते थे, ऐसे पूरे गोकुल को विकुंठ लोके, अपने वैकुंठ लोक उपनिष्यति, ले जाएंगे। गोपैर्मखे प्रतिहते ब्रज विप्लवाय देवे
वर्षति वसुन् कृपया ऋरक्षु यथोत्तमेव सप्तदिनानि सप्त वर्षो महीभ्रमणघैककरे शरीरम् गोपई मखे प्रतिहते, गोपों के द्वारा इंद्र का यज्ञ रोक दिए जाने पर ब्रज विप्लवाय, ब्रज में उपद्रव करने के लिए, ब्रज को नष्ट करने के लिए देवे अभिवर्षण, इंद्रदेव भारी वर्षा करने लगे। गोपई ही, गोपों के द्वारा मखे प्रतिहते, यज्ञ रोक देने पर, ब्रज विप्लवाय, ब्रज का नाश करने के लिए, देवे अभिवर्षण, इंद्रदेव के वर्षा करने पर, कृपया कृपा पूर्वक पशुओं ने रक्षु, पशुओं की रक्षा करने के लिए हैं धरता उच्छिद्रमयु, गोवर्धन गिरी को उच्छिद्रमयु कुकुर मुत्ते के समान धरता धारण करेंगे। 7 दिनानि, 7 दिनों तक, 7 वर्ष, 7 वर्ष के ही श्री कृष्ण ने महीभ्रम पर्वत को एक करे, एक हाथ में सलीलम, खेल ही खेल में धरता धारण करेंगे। क्रीडन वने राशोन्मुखकलपदायतमुचितेन ऊर्ध्वेऽपि तस्मरुणां व्रजभेदधूनां हर्षति शिरो धनदानुरस्य। निशि बने क्रीडन, रात्रि के समय वन में क्रीड़ा करते हुए, ऐसी रात्रि निशाकर रश्मि गौरियाम, चंद्रमा की किरणों से जो रात्रि सफेद हो रही थी, ऐसी रात्रि में बने क्रीडन, बने क्रीड़ा करते हुए रासोन्मुखा, भगवान रास करने लगे। कल पद आयत मूर्छितेन, कलपद मधुर मधुर तान से बंसी बजाते हुए उद्दीपित स्मरणोया, जिनकी काम पीड़ा बढ़ गई, ऐसे ब्रजबद वधूना, माने ब्रजवासियों की बहुओं को हरतु, हरण करके चल देगा कुबेर का अनुसार। तब ब्रजबद वधूना, ब्रजवासियों के बधुओं को हरतु, हरने वाले, धनदानुरस्य, कुबेर के अंजन शंखचूड़ के सिर को हरिष्यति, काट डालेंगे। ये च प्रलम्बखरदुर्दुरकेश्यरिष्ट मल्लेभ कंसयवनाकुजभङ्ग्रखाद्य अन्ये च साल्वकपिबल्वलधन्तवक्त्र ये जो प्रलम्ब, खर माने गधा रूप धेनुकासुर, दरदुर माने मेढक, मेढक का रूप कौन था? खर, दरदुर कोई मेढक रूप में था क्या? केसी, अरिष्टासुर, कंसों के मल्ल, इह माने कोला पीर हाथी, कंस, यवन माने कालेवन, कुछ माने भौमासुर, पौमृग आदि राजाओं का वध करेंगे। और अन्य लोग जो साल लोग, कभी माने द्वीर वानर, बल्वल, दंतवक्त और सप्तोक्ष, 7 बैल, वो जो नागजती को ब्याह करके लाए थे, 7 बैलों को नाक पहनाएंगी। संबर, विदुरथ, रुक्मी आदि मुख्य योद्धाओं का वध भी करेंगे। वामृधे समितिशालिन आत्मचापा काम्भोजमत्स्य कुरुकैकयसृज्ययाद्या यास्यन्त्यदर्शनम
ये जो लोग समितिशालीना युद्ध करने में चतुर, आत्मचापा धनुष धारण किए हुए, कंबोज देश के जनता और राजा, मत्स्य देश, कुकुर, कैकय और संजय आदि देशों के राजा अलम अदर्शनम याक्ष्य शीघ्र ही लोप हो जाएंगे। अलम पूर्ण रूप से, अदर्शनम अदर्शन को यास्यन्ति प्राप्त हो जाएंगे। कैसे मारे जाएंगे? इसके द्वारा बल माने सेना के द्वारा, जो भीम पार्थ बल यानी बलराम लगा लो, बलराम भीम पार्थ माने अर्जुन के ब्याज से हरिणा भगवान उनको मरवा करके तदीयम निलयम है अपने घर अपने धाम को भेज देंगे। तदीयम माने उनके यानी अपने, निलय माने धाम को, हरिणा भगवान को मरवा डालेंगे और अपने धाम को भेज देंगे। काले स्वनिगमो बद्धदूरपारा आर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं वितपसो विभजयिष्यति स्म। कालेन समय के प्रभाव से मिलित धिया जनता की बुद्धि कुंद हो जाएगी, मंद पड़ जाएगी। ऐसा अवमृत नृणा मनुष्यों की जो मिलित धिया कमजोर बुद्धि वाले हो जाएंगे, अस्तोकायुषा थोड़ी आयु वाले हो जाएंगे, स्वनिगमा अपना वेद मार्ग दूर पाना, उसका पार पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसा अवमृत्य विचार करके अनुयुगम युग युग में युग के अनुसार सत्यवत्याम आवेदिता सत्यवती के गर्भ से प्रकट हो जाएंगे। अब वेदद्रुमम वेद रूपी वृक्ष को विटपसा अनेकों शाखाओं में विभजित विभाग कर देंगे। वेद रूपी वृक्ष को विटपसा अनेक शाखाओं में विभजित विभाग कर देंगे। देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां लोकान् कृतं मतिविमोहमति प्रलोभन् विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम्। देवद्विषा जो देवताओं के द्वेषी होंगे और निगम वर्तमान निष्ठिता नाम अपने को वेद मार्ग का अनुयायी मानेंगे। और मयेन विहिता भी मैं दानों के द्वारा निर्मित पूर्वी 3 नगरों के द्वारा अदृश्य पूर्वी जिनकी दिखाई नहीं पड़ेगा कि आकाश में है कि पाताल में है कि पर्वत में है, और लोकान घनता लोगों को मारेंगे। तो मति विमोहम उनकी बुद्धि को मोहित करने के लिए, अति प्रलोभम अत्यंत लोभित करने वाले, वेशम विधाय वेश को धारण करके, बहु अनेक प्रकार के औपधर्म्यम भाष्यते उपधर्मों का उपदेश देंगे। कौन? बुद्ध अवतार है। अति प्रलोभम अत्यंत लोभित करने वाले, वेशम विधाय वेश को धारण करने करके, बहु अनेक प्रकार के औपधर्म्यम उपधर्मों को भाष्यते प्रवचन करेंगे। यर्ह्यालयेष्वपि सतां न हरे कथास्यु पाखण्डिनो द्विजजना विसलाद्विदेया स्वाहा स्वधा वसन्ति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति करे भगवान् युगान्ते। यर्हि जिस समय सताम आलयेषु अपि संतों के घर में भी हरे कथा न सुन भगवान की कथाएं नहीं होंगी। द्विजना पाखंडिना ब्राह्मण लोग पाखंडी हो जाएंगे। निर्देवा प्रसला
राजा लोग शूद्र हो जाए। स्वाहा स्वधा वसट यत्र गिरहना, ये वाणी कहीं सुनाई नहीं देगी। उस समय भगवान कलेह युगान्ते, कलयुग के अंत में कल की रूप धारण करके शास्ता भविष्य शासन करेंगे। भगवान कलेह युगान्ते, कलयुग के अंत में शास्ता भविष्य शासन करेंगे। सर्गम तप सर्गे तपोह वृषयो नवये प्रजेशा स्थाने च धर्ममखमन्मम रावणीसा अन्ते त्वधर्महरमन्युवसासुराद्या माया विभूतय इमा पुरुषक्तिभाज। सर्गे प्रजा की रचना करने में तपस्या रूप हो जाते हैं। अहम मैं ब्रह्मा रूप धारण कर लेते हैं और ऋषयो ऋषि नौ जो प्रजापति हैं उनके रूप में धारण कर लेते हैं। कौन? भगवान। सर्गे प्रजा की सृष्टि में तपः तपस्या रूप, अहम ब्रह्मा रूप, ऋषया नौ प्रजेशा नौ प्रजापतियों के रूप, इसके रूप में भगवान ही हो जाते हैं। और स्थाने पालन करने में प्रजा का धर्म रूप, यज्ञ रूप, अमर माने देवता रूप और अवनीसा राजाओं के रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं। अंते अंत में प्रजा का क्षय करने के लिए अधर्म, हर माने शंकर, मन्युषा नाम का क्रोधकारी जो अन्य गण हैं, असुराद्या असुर आदि के रूप में, ये सब पुरुषक्ति भाजा अनेक शक्तियां धारण करने वाले हैं। विभो परमात्मा की माया विभूतय इमा, ये सब माया विभूतियां, भगवान की माया विभूतियां। विष्णुर्नु वीरगणनां कतमोहति यः पार्थिवां रवि कविर्विममे रजांसि सस्तंभयः सहस्रशास्त्रपृष्ठं यस्मात् त्रिशाम्य सदना दुर्कम्पयानम्। कतमा कौन पुरुष है जो इस संसार में त्रिलोकी में विष्णु वीर गणना अर्हति। कौन भगवान विष्णु के पराक्रम की गणना कर सकता है? विष्णु भगवान के वीर गणना पराक्रम की गणना करने के लिए यह इस जगत में कतमा अर्हति, कौन योग्य है? यह जो पुरुष पार्थिवान रजांस भीम में, यह कवि जो विद्वान पार्थिवान पृथ्वी के रजांश रजकणों को भीम में भले ही नाप ले, गिन ले, लेकिन भगवान के पराक्रम की गणना नहीं कर सकते। यह जिन भगवान ने स्वरंघसा अपने वेग से स्खलता जो हिल रही थी, हैं तिपस्थम स्वर्ग सहित उसको चक्षकंभ संभित किया, रोका। यस्मात् अपने वेग से हिल रही थी, दिशा में सदना माने प्रकृति से युक्त हो, प्रकृति के सहित तीनों लोग उनकंपयान बहुत ज्यादा कांप रहे थे। तब उन्होंने अपने पराक्रम से इसको कांपने से रोका था, चक्षकंभ रोका था। नान्तं विदाम्यहमपि मुनयोग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतोपरि गायन् गुणान् दशशताननादिदेव शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्। नान्तं विदामि अहम्, मैं भगवान के अंत को नहीं जानता। अमी मुनया योगिनी लोग भी नहीं जानते। जो ते अग्रजा तुम्हारे बड़े भाई, इसको नहीं जानते।
पुरुष से माया बल से, भगवान का माया बल कितना है इसको न मैं न जानता हूं, न तुम्हारे अग्रज मुनि लोग जानते हैं। तो अपरे होता दूसरे लोग कैसे जान सकते हैं? गुणान गायन, गुणों का गान करते हुए आदिदेव दशासन मन शेषनाग भी अधुना भी आज तक समवस्यति नास्य पार, भगवान के गुणों के अंत को नहीं पार पा सके। आदिदेव शेष अधुना भी, आज भी अस्य पारम, गुणों के अंत को न समवस्यति, नहीं पार कर सके। जबकि आज तक गा रहे हैं, हजारों उनसे गा रहे हैं, लेकिन उनके गुणों का अंत नहीं पाए। तो कोई नहीं जानता। बोलिए शाम सैव भगवान दयेदनन्तः सर्वात्मना शिवपदो यदि निर्गलीकम् ते दुष्टरामपि तरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति विश्वसिगालभक्षे। ये शाम जिन लोगों पर स एव अंतः भगवान दयेत, वही अनंत भगवान जिस पर दया करें, सर्वात्मना, इस पर दया करेंगे जो सर्वात्मना हर प्रकार से, यदि निर्वेलिकम, निष्कपट भाव से, आश्रित पदा, भगवान के चरणों का आश्रय लेता है। सर्वात्मना हर प्रकार से, तन मन धन से, निर्वेलिकम, कपट रहित होकर के, आश्रित पदा, भगवान के चरणों का आश्रय लेता है। ऐसे जिन लोगों पर भगवान दया कर दे, ते वे दुष्टराम, जिसका पार करना कठिन है, ऐसी देव माया अधिकरण, देव माया को पार कर जाते हैं। ऐसा इन लोगों के हृदय में मम, ये मेरा है, अहम इति, ये मैं, ऐसी धी ना, ये बुद्धि नहीं होती। क्यों? ये शरीर तो स्व माने कुत्ते और श्रृगालों का भक्ष्य है। स्वश्रगाल भक्ष्य, कुत्तियों श्यारों को भोजन शरीर में, मम, ये मैं हूं, मेरा है, अहम इति, ये मैं हूं, इति धीना, ऐसी बुद्धि नहीं होती। और जो भगवान को आदर करते हैं कपट रहित होकर, भगवान उन पर दया करें, वही भगवान की माया को जान करते। वेदाहमंग परमस्य हि योगमायां योगिनं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्य पति मनोश्च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीन बहिर्भुरंग उत ध्रुवश्च। तो क्या देव माया को कोई नहीं जानता? ब्रह्मा जी कहते हैं जानता क्यों नहीं? कौन जानता है? कि वेद अहम, मैं जानता हूं, अहम वेद, मैं जानता हूं, परमस्य योग माया, परमात्मा की योग माया, यूयम, आप लोग भी जानते हैं, भवस्य, भगवान शंकर भगवान जानते हैं, दैत्य वाले प्रहलाद भी जानते हैं, मनोह पत्नी, मनु की पत्नी शत्रुपा जानती है, अब मनुष्य मनु भी जानते हैं, तदात्मदाश्च तदात्मजाश्च, मनु के पुत्र भी जानते हैं, राजा प्राचीन बलि रिभु और हे अंग ध्रुवश्च, ध्रुव भी जानते हैं कि क्या है भगवान की योग माया, इतनी लंबी चौड़ी है, इसे सब जानते हैं। और कौन जानता है? तो बहुत जानते हैं। इक्ष्वाकुरैलचुकुंडविदेहगाधि रघ्वंबरीश सगरागयनाभुसाड्या मान्धाप्तनर्कशतधन्वरुणन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्धरयोदिनीपः। इक्ष्वाकु, अयिल माने इलाका पुत्र पुरवा, मुचमुंद, विदेह यानी जनक, गाधि, रघु, अम्बरीश, सगर, गय और नहुष के पुत्र आदि, आदि सब लोग जानते हैं। मानधाता, अलर्क, शतधन्वा, रंतिदेव,
देवव्रत माने भीष्म पितामह, बलि, अमूर्तरय और दिलीप भी भगवान की योग माया को जानते हैं। सौभर्युतं कस्युः देवल पिप्पलाद सरस्वतोद्धव पराशर भूरिसेन एन्ने विभीषण हनु मधुपेन्द्र दत्त पार्थार्चिसेन विदुर सुत देववर्या। सौभरी, उत्तंक, राजा सेवी, देवल, पिप्पलाद ऋषि, सारस्वत, उद्धव, पराशर मुनि, अपूर्वतरय और भूरि माने पराशर, भूरिसेन, ये अन्य जो और लोग जैसे विभीषण, उपेंद्र दत्त, दत्तात्रेय, पार्थ माने अर्जुन, आर्यसेन, विदुर जी, श्रुतदेव, वर्य माने आदि श्रेष्ठ लोग जानते हैं। विदन्त्यति तरन्ति च देवमायां श्रीशूद्रगूढसवरा अपि पापजीवा यद्यन्तुरुक्रमपरायणशीलशिक्षा तिर्यजना अपि किमुश्रुतधारणाये। वे लोग देव माया विदंती, देव माया को जान सकते हैं, अतितरंती, पार भी कर जाते हैं, पार भी कर सकते हैं। जो क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे भील, सवरा माने भील हो, पाप जीव क्यों न हो, हैं? ते वे विदंती, वे माया को जान लेते हैं, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी हो। यत जो लोग अनुक्रम परायण भगवान के आश्रित रहते हैं, उनके शील स्वभाव और शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसे तेज जना पक्षी लोग, पशु पक्षी भी भगवान को प्राप्त कर सकते। जैसे गजराज की धीरे ने प्राप्त कर लिया, गजराज ने प्राप्त कर लिया, तो क्यों शुद्ध धारणा जो वेद धारण करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है, वो तो जान ही सकते। सस्वत् प्रशान्तम भयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परैत्य विमुखे च विलज्जमानः। भगवान का धाम पद कैसा है? भगवान का स्वरूप सस्वत प्रशांतम, निरंतर शांत रूप है, अभयम, भय रहित है, प्रतिबोध मात्रम, ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध है, समदर्शी है, सतः परम, कार्य कारण से परे है, आत्म तत्व स्वरूप है। यत्र शब्द हरना, जहां शब्द की पहुंच नहीं है, जो पूर्व कारक हुआ, 6 कारक हैं उसमें, लेकिन कितने 6 कारक हैं कि 7 कारक हैं, लेकिन क्रियाओं का अर्थ भी नहीं पहुंचता वहां तक। माया करेती, माया दूर भाग जाती है, क्योंकि अभिमुखे च विलज्जमाना, उनके सामने खड़े होने में लज्जित होती है। अभिमुखे, सामने खड़े होने में, विलज्जमाना, लज्जित होती है। माया परेती, माया भी दूर भाग जाती है। तद वै भगवतं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरदस्रसुखं निशोकं सद्भ्यं यतयो जन्मकर्तहेतुं जयो स्वराडिव निपानखनिद्रमिन्द्र। तद वै भगवतः परमस्य भगवतः पदम्, भगवान का वही परम पद है जो ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म रूप में यत विदु, ब्रह्म रूप में जिसे जानते हैं। कैसा है वो पद? अजस्र सुखम, निरंतर सुख स्वरूप है, विशोकम, शोक रहित है, यतया संतजन सत्यम, भली प्रकार से नियम में नियमित करते हैं, यम करते हैं तो नियम और संयम को ऐसे कुछ लोग जानते हैं। फिर
जैसे इंद्र निपान खनित्रम पानी खोदने के यंत्र को स्वराट माने इंद्र, स्वराट यो इंद्र, जैसे स्वर्ग का राजा इंद्र निपान खनित्रम कुआं खोदने के फावड़े को जयु त्याग देता है, क्योंकि इंद्र तो स्वयं बादलों का मालिक है, जितना पानी चाहेगा बरसा लेगा, तो कुआं क्यों खोदेगा। इसलिए यदि लोग जिन्होंने अपनी यम संयम को वश में कर लिया, अपने शस्त्र हैं जो यम संयम उनको वश में कर लिया, वे भगवान के शोक रहित स्वरूप को पद को जान लेते हैं। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भाव स्वभावसिद्धिर्देशधातु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। सह वे भगवान श्रेयसाम अपि विभु कल्याणों के भी स्वामी है, वही भगवान यतो जिन भगवान से अस्य इस संसार के भाव और स्वभाव और सतह माने संसार की प्रसिद्धि होती है, ज्ञात होता है। भाव स्वभाव के द्वारा विहित जो कार्य है, और सतह माने संसार की, संसार के जीवों की जिस भगवान से प्रसिद्धि होती है, ज्ञान होता है, वो कल्याणों के स्वामी है। देहे ये शरीर स्वधातु द्वय में जब अपनी धातुओं का विनाश हो जाता है, अपनी अपनी धातुएं लीन हो जाती है, अनुविशीर्यमाणे ये शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन व्योमायु आकाश के समान तत्र उसमें पुरुष परमात्मा अजह जो अजन्मा है न विशीर्यति, वो कभी बिखरता नहीं, उसका कभी अंत नहीं होता है। देह जो है अपनी अपनी धातु में विशीर्ण हो जाती है, लेकिन अजन्मा पुरुष उस देह में आकाश के समान व्याप्त रहता है। इदं भागवतं नाम विहितस्तात भगवान् विश्वभावनः समासेन हरिर्नान्यदन्यस्मात् सदसच्चयत्। हे तात स्वयं उस प्रश्न का उत्तर ते अभीता मैंने तुमसे कह दिया। समासेन संक्षेप में कहा, भगवान विश्व भावना, भगवान विश्व का पालन करने वाले हैं। हरे न अन्य, भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सत असत यानी कार्य और कारण, अन्यस्मात् और भी कुछ जो है वो भगवान से अतिरिक्त कुछ नहीं है। समासेन संक्षेप से मैंने तुमसे कह दिया। इदं भागवतं नाम भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुरु। ये भागवत पुराण है, यत जिस पुराण को मैं मुझसे भगवता उदितम भगवान ने कहा था, अयम विभूतिनां संग्रह, ये केवल विभूतियों का संग्रह मात्र है। हे नारद, तुम माने तुम एतत् इस पुराण को विपुल विस्तार से वर्णन करो। तुम इस पुराण को विपुलीकुरु विस्तार से वर्णन करो। यथा हरौ भगवती यथा जिस प्रकार हरौ भगवती भगवान श्री हरि में नृणाम भक्ति भविष्यति, मनुष्यों की भक्ति हो जाए। इस सर्वात्मा ने जो सर्वात्मा है, अखिलाधारे चर अचर सबके आधार हैं, ऐसा संकल्प करके तुम भागवत का वर्णन करो। सर्वात्मा भगवान अखिलाधारे जो सबके आधार है, मनुष्यों की भक्ति भगवान में हो जाए, इति संकल्प, ऐसा संकल्प करके वर्णन करो।
माया वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः श्रवणतः श्रद्धया नित्यं मायात्मानमीहते। अमुष्य माया वर्णयतः, उनकी माया का वर्णन करते समय ईश्वर की माया का अनुमोदन करते हुए अनित्यम नित्य प्रति श्रद्धया श्रवणता नित्य पूर्वक सत्र सुनने से आत्मा माया के द्वारा न हुई है, मोहित नहीं होती। जो माया का वर्णन करता है, जो अनुमोदन करता है, जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उनकी आत्मा माया के द्वारा न हुई है, मोहित नहीं होती है। इति श्रीमद्भागवते